ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ॐ रत्नसानुसरासनं व्रज तादृशृङ्गनिकेतनम् तिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर माच्युतानलसायकम् प्रदग्धपुरात्रयं त्रिदा शालयेरभिवन्दितम् ये मम किं करिष्यति वै यम। आज हम जो बीपीएससी का संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपको आने वाले हैं, जैसे नत्वा अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। तो क्योंकि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, ऐसा पहला मंगलाचरण है। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि नत्वा अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। तो आप त्वा है, नम है, नकोपी है या एकतः अधिकम है, तो आपको इसमें बहुत ही विशेषतया यानी ध्यान दे करके आपको उत्तर देना पड़ेगा कि क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा त्वा प्रत्ययः। तो नत्वा जो है इसमें नम धातु है, त्वा प्रत्यय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, करोम्यहम इति पदे का क्रिया अस्ति। यानी करोम्यहम जो पद है, जो पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, जो करोम्यहम शब्द है, करोम्यहम, उसमें कौन सी क्रिया है। तो आपको कौन सी क्रिया है, भू क्रिया है या गम क्रिया है या पा क्रिया है या न कोपी है या एकतः अधिगम है। तो ये इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी प्रश्न का हम उत्तर देंगे तो उसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न का क्या उत्तर होगा, या एक होगा या एक से अधिक होगा या एक भी नहीं होगा। तो बिहार परीक्षा जो शिक्षक से संबंधित परीक्षा है उसमें 5 विकल्पों को दे करके ये थोड़ा सा इसको क्या किया है, कठिन बनाने का प्रयास किया है। अगर विषय की समझ है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, करोमि अहम। तो इसका संधि विच्छेद यण संधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना इसमें भू है, ना गम है, ना पा है, तो इसका होगा न कोपी। अर्थात इसमें कौन सी क्रिया है, क्री धातु है, जो उत्तम पुरुष के एक वचन में करोमि बनता है, जिससे करोम्यहम बनता है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आप समझ पा रहे होंगे और इस सावधानी के साथ आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अब हम समझते हैं तीसरा प्रश्न है, अनुनासिकः प्रत्याहारः अस्ति। अब यहां से प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन नजर आता जाएगा आपको। अनुनासिकः प्रत्याहारः अस्ति। अब जब आप पढ़ने जाएंगे तो कुछ प्रत्याहार, जैसे अच प्रत्याहार क्या है, स्वर है। उसके बाद क्या कहते हैं, हल प्रत्याहार क्या है, ये व्यंजन है। और पूरे संपूर्ण अल प्रत्याहार क्या है, पूरा व्यंजन है। तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखना है। जैसे अल प्रत्याहार क्या है, संपूर्ण व्यंजन को अल प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, हल प्रत्याहार को व्यंजन से जानते हैं, और अच प्रत्याहार को हम किससे जानते हैं, अच प्रत्याहार को हम स्वर से जानते हैं। उसी तरह जो अम प्रत्याहार है वो भी व्यंजन के, अमो अनुनासिका, एक क्या है, अमो अनुनासिका, यानी अनुनासिक प्रत्याहार में कौन सा आ जाएगा, आपका अम प्रत्याहार आ जाएगा। और यम प्रत्याहार भी आपका अनुनासिक में आता है, और अच को भी अनुनासिक ही बोला जाता है। इसलिए इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, एकतः अधिकम। इसका उत्तर ई हो जाएगा, एकतः अधिकम। अब प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, हलः रिक्त स्थानम संयोगः। तो हलः रिक्त स्थानम संयोगः क्या होगा, अंतरा होगा या अनंतरा होगा या बृहत्तरा होगा या न कोपी होगा या एकतः अधिगम होगा। तो आप लोग इस पे विचार कर सकते हैं कि इस
का क्या हो सकता है? तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? क्या हम सामान्य भाषा में क्या करते हैं, हलोंतरा संयोगा ऐसा बोल देते हैं, जबकि इसका उत्तर होगा हलह अनंतरा, यानी हल के अनंतर से क्या होता है, संयोग संज्ञा होती है, हलोनंतरा यानी हलह अनंतरा संयोग। ठीक है, तो इसका उत्तर बी होगा हलह अनंतरा संयोग। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवें है, अब पूछेगा उपदेश किम, तो उपदेश क्या होता है? गुरु उपदेश व्याकरण शास्त्रे उपदेश किम भवति, तो उपदेश क्या होता है? गुरुपदेश होता है या आद्योचारणम होता है या संज्ञा होती है, नकोपी होता है या एकता अधिकम होगा? तो इसका आप लोग मन में आप सोच पा रहे होंगे क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है उपदेश आद्योचारणम। आद्योचारणम किम, जो त्रिमुनि है यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है, इन तीनों मुनियों के जो प्रथम आदि उच्चारण है वही क्या है, उपदेश है। तो आदि उच्चारण क्या है? धातु सूत्र गणो नादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। परीक्षा में ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना कि उपदेश किम, तो त्रिमुनि नाम आद्योचारणम उपदेश इति। अगला प्रश्न है प्रत्याहारेषु अंत्याह के, यानी जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे अच प्रत्याहार बनाया, तो अच प्रत्याहार के जो अंत है ये क्या होता है? तो आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि इसका क्या है, प्रत्याहारेषु अंत्या किम, तो इतः क्या है, आदिरंत्येन संहिता से प्रत्याहार संज्ञा होती है और जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो इसका उत्तर आप लोग देंगे प्रत्याहारेषु अंत्याह के, प्रत्याहारेषु अंत्याह इतः। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न को इसी तरह से प्रश्न को आपको उत्तर देना है और प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक उत्तर देना है। ये जो प्रश्न है आया यही प्रश्न आपके आएंगे, जैसे केशाम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, ये जो 5 विकल्प दिए गए हैं, ये कहता है कि कौन ऐसे हैं, यानी कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जिसके उदात्तादि भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, अचाम या हलाम या एंगाम या हलाम, नकोपी या एकता अधिकम। तो इसका उत्तर सामान्य सा है अचाम, यानी अच जो होते हैं, जो स्वर होते हैं, उसकी क्या होती है, उदात्तादि भेद से 3 प्रकार होते हैं। तो उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्तादि भेदेन कतिधा, उदात्तादि भेदेन अचाम, या यहाँ पर स्वरः भी दे सकता है, व्यंजना भी दे सकता है। यहाँ पे जो प्रश्न बनाया गया है उसकी प्रश्न की प्रकृति इसलिए इसमें प्रत्याहार को रखा जा रहा है क्योंकि प्रत्याहार आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि प्रत्याहार से प्रश्न आएंगे। तो केशाम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, यानी इनमें से किस प्रत्याहार के उदात्तादि भेद से 3 भेद होते हैं? तो अचाम यानी स्वराणाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एचाम अपि द्वादश भेदाः कथम भवन्ति। एचाम, एचाम प्रत्याहार में कौन कौन से आते? ए, उसके बाद ओ, उसके बाद ऐ, उसके बाद औ। ठीक है, ये 4 वर्ण क्या होते हैं, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कहता है एचाम अपि द्वादश भेदाः कथम भवन्ति, क्या कहेगा, दीर्घाभावात, ह्रस्वाभावात, उदात्ता भावात। तो क्या होगा, उदात्त के, ये नहीं होगा उदात्त के बाद। तो ये चीज आपको क्या है कि दीर्घ के ह्रस्व के अभाव होने के कारण एचाम, यानी क्योंकि जब हम अष्टादश भेद पढ़ते हैं तो ये जो एच है इसी को संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं या संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। तो संयुक्त स्वर का ह्रस्व का अभाव होता है और री वर्ण का दीर्घ का अभाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, एचाम कथम द्वादश भेदाः, तो ह्रस्व के अभाव होने के कारण द्वादश भेद ही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कथम यवला द्विधा भवन्ति, यानी यो वो लो जो है ये 2 प्रकार से कैसे होते? कथम यवला द्विधा भवन्ति, तो स्वर होने के कारण या अनुनासिक होने के कारण या अनुनासिक निरा अनुनासिक भेदेन न कोपी या एकता अधिकम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो यवल होते हैं यानी यो वो और लो, ये स्पष्ट रूप से आपका सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है कि अनुनासिक निर अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यानी यो ये अनुनासिक भी होता है और निर अनुनासिक यानी अनुनासिक रहित भी होता है। य वो ल, ये तीनों य वो
और ल। इस तरह से आपको ये समझना, ये अनुनासिक भी होता है और निरअनुनासिक भी होता है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आप समझ पा रहे होंगे। और प्रश्नों की प्रकृति आप प्रायः इसी प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति होगी, जैसे कथम यवला द्विधा भवन्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा सी, अनुनासिक निरअनुनासिक भेदेन यवला द्विधा भवन्ति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कखाभ्याम कथम जिह्वामूलीयः या जिह्वामूलियो, कखाभ्याम कथम जिह्वामूलीयः। तो दो तरह का होता है। पहला होता है, अब इसका उत्तर देखिए, प्राक पूर्ण विसर्ग सदृशो, प्रागर्ध विसर्ग सदृशो या अनुनासिक निरानुनासिक भेदेन। आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे। अगर आपने लघु सिद्धांत कौमुदी का सही से पठन किया होगा तो इस प्रश्न के उत्तर देने में कोई भी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, जब क और ख अथवा ख के पूर्व में विसर्ग होता है तो वो क्या होता है? अर्ध विसर्ग के सदृश हो जाता है। और उसी तरह प अथवा फ के पूर्व में विसर्ग रहेगा तो वो भी अर्ध विसर्ग के सदृश हो जाएगा, क्योंकि ये उपधमानीय होता है और ये जिह्वामूलीय होता है। तो वही प्रश्न पूछने का प्रयास इस प्रश्न पत्र में या प्रश्न में किया गया है कि कखाभ्याम यानी क ख दोनों का कथम कैसे जिह्वामूलीय होता है। तो इसका उत्तर सटीक है, इसका उत्तर सही है, प्रागर्ध विसर्ग सदृशो। ये जो कखाभ्याम होता है, जिह्वामूलीय होता है, इसको क्या कहते हैं? प्रागर्ध विसर्ग सदृशो। ठीक है, प्रागर्ध विसर्ग सदृशो यानी क्या होता है? ये प्राक जो होता है यानी पीछे अर्ध विसर्ग के सदृश होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? आपको जिह्वामूलीय होता है। यही प्रश्न अगर पफाभ्याम पूछ दिया तब प्रागर्ध विसर्ग सदृश होगा, लेकिन यहाँ उपधमानीय हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कस्य आम्रेडित संज्ञा, कस्य आम्रेडित संज्ञा भवति, किसकी आम्रेडित संज्ञा होती है? एक सूत्र है द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितम। तो द्विरुक्त होता है यानी दो बार जो कहा जाता है उसको आम्रेडित संज्ञा कहते हैं। जैसे कान कान, आप अगर लघु सिद्धांत में पढ़ेंगे तो कान कान जो है वहां पर दो बार एक ही शब्द आया है, कान और कान। ठीक है, इस तरह से दो शब्द आने के कारण क्या हो गया है? ये कान कान होने से ये दो बार शब्द आया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आम्रेडित संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको समझिए तो इसका उत्तर सीधा सा होगा द्विरुक्तस्य। जो द्विरुक्त होता है, दो बार कहा जाता है, उसको आम्रेडित संज्ञा होती है। चलिए अब कहता है चिन्मयम केन अनुनासिक संधि भवति। चिन्मयम केन यानी किसके द्वारा अनुनासिक संधि होती है? तो किसके द्वारा होती है इसमें समझने, विकल्प से होती है या ये प्रत्ययत्वात होता है या नित्यत्वात होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये समझने का विषय है। चिन्मय जो है ये यरो अनुनासिके, ठीक है, यरो चिन्मयम कहता है जो एतद मुरारी, ठीक है, एतद मुरारी का, और मुरारी होने से क्या होगा? एतद मुरारी और एतद मुरारी दोनों बनेगा। लेकिन प्रत्ययी भाषायाम नित्यम एक वार्तिक है जो नित्य कहता है जब प्रत्यय लगा हो। तो मयम में कौन सा प्रत्यय लगा? मयट प्रत्यय लगा है। तो मयट प्रत्यय लगने के कारण यहाँ नित्य क्या होगा? अनुनासिक होगा। लेकिन एतद मुरारी और एतद मुरारी में नहीं होगा। इस तरह से समझिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नित्यत्वात्। क्या होगा? नित्यत्वात्। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोरथ अत्र किम सूत्रम न प्रवर्तते। मनोरथ, जब हम मनोरथ की सिद्धि करने जाते हैं तो मनः जोड़ रथ ऐसा बनता है, वहां पर हसी च से उत होकर के अ उ मिलके ओ हो जाता है। जब आप मनोरथ बनाने जाएंगे तो कौन सी सूत्र नहीं लेगा? तो विप्रतिषेधे परम कार्यम भी लगेगा, रोरी भी लगेगा, ठीक है, हसी च भी लगेगा। भले ही रोरी का प्रतिषेध हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें? क्या होगा? किम सूत्रम न प्रवर्तते। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे? प्रवर्तन किसका नहीं हुआ? रोरी का नहीं हुआ, क्योंकि रेफस से रेफे परे लोपहा ऐसा इस सूत्र को मना कर देता है। जब हसी च और रोरी दोनों आता है तो विप्रतिषेधे परम कार्यम मना कर देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनः जोड़ रथा अत्र सूत्रम किम न प्रवर्तते। रोरी का कोई प्रवर्तन नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, देखिए, जैसा कि मैंने कहा था आम्रेडित संज्ञा किसकी होती है? तो आम्रेडित संज्ञा में कहता है काम कान इत्यस्य संधि छेदो भवति, यानी काम से कान में क्या संधि
होगा तो इसका संधि विच्छेद होगा, कान जोड़ कान क्या होगा, इसकी आम्रडित संज्ञा हो जाएगी, और आम्रडित संज्ञाओं से वो जो समासुटी इत्यादि सूत्र का जो निर्देश होता है उससे कान कान हो जाएगा और इसी की आम्रडित संज्ञा होगी, कान से कान इत्य संधि जो कान कान। अगला प्रश्न है कस्मिंश्चित् अत्र सूत्रम प्रवर्तते, क्या कहते हैं, कस्मिंश्चित् अत्र सूत्रम प्रवर्तते, न पदांता टो प्रसान या नश्च या न कोपी या एकतः अधिकम, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कस्मिंश्चित्, तो कस्मिन जोड़ चित, कस्मिन जोड़ चित, ठीक है, कस्मिन जोड़ चित। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय सूत्र आया है, छब, तो नश्च प्रशान, यानी प्रशान शब्द को छोड़ करके जो 9 शब्द जिसमें होगा उसके आगे क्या होगा, इसका सूत्र हो जाएगा नश्चभ्य प्रशान। अगला प्रश्न है विष्णु इति किम रूपम शुद्धम अस्ति, विष्णु इति, तो आपको याद होगा संबुद्धौ साकल्यस्येतावनार से ये सूत्र क्या कहता है, जब संबुद्धि किसको बोलते हैं, संबोधन को, उसके बाद अगर इति शब्द होता है तो उसको क्या होता है, प्रगृह्य संज्ञा होती है, और प्रगृह्य संज्ञा जिसकी होती है उसकी प्रकृति भाव हो जाता है। तो कहता है विष्णु इति रूपम शुद्धम होते, विष्णु इति भी नहीं बनेगा, विष्णु इति भी नहीं बनेगा, तो सिंपल विष्णु इति बनेगा। चलिए अब 17वां प्रश्न देखते हैं, संयोगान्ते कस्य प्रतिषेधो वाच्य, संयोगान्ते कस्य प्रतिषेधो वाच्य, इस चीज को ध्यान रखिए, संयोगान्ते कस्य प्रतिषेधो वाच्य। आपको परीक्षा में क्या होगा, सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा, सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेगा, और उस घुमाने के चक्कर में आपको घूमना नहीं, आपको पूरे तटस्थ होकर उत्तर देना है। तो संयोगान्ते कस्य प्रतिषेधो वाच्य, तो किसको देना है, तो यणः प्रतिषेधो वाच्य, तो संयोगांत में जो यण होता है उसका प्रतिषेध हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्या था, शीतुक एतस्य उदाहरणम अस्ति, शीतुक एतस्य किम उदाहरणम अस्ति, तो संशंभु भी बनता है, संशंभु भी बनता है, ठीक है, संशंभु भी बनता है, भले ही संशंभु में लोप हो जाता है, लोप आदि का कार्य होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एकतः अधिकम, और इसका पूर्व का उत्तर होगा यणः प्रतिषेधो वाच्य। चलिए प्रश्न संख्या अब देखेंगे 9-10, प्रश्न संख्या कौन सा देखेंगे, 9-10 यानी 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पुनः अत्र सूत्रम न प्रवर्तते, पुनः जो सिद्धि होगी यहाँ पे कौन सा सूत्र नहीं आएगा, पुनः में कौन सा सूत्र नहीं आएगा, तो ढलोपा पूर्व से दीर्घोण आएगा क्योंकि उससे दीर्घ होता है, रोरी भी आएगा क्योंकि रेफ से रेफे, पुनर्रमते में रो का लोप करेगा, रो सुपी नहीं आएगा क्योंकि अहर गण बनता है, अहन के नौ को रू करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्या है, ये रोरी आपका यहाँ पे प्रवर्तित नहीं होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, शंभु राजते हरिरम्य अत्र विधानम भवति, क्या क्या होगा, शंभु राजते में क्या क्या होगा, तो क्या विधानम भवति, रौ का लोप भी होगा, अणु दीर्घ भी होगा, लेकिन विसर्ग से उत्तम नहीं होगा, तो इसमें क्या है, कहता है कि शंभु राजते हरिरम्य अत्र विधानम भवति, तो इसका उत्तर होगा अत्र एकतः अधिकम, एक से ज्यादा रौ का भी लोप हो रहा है और अण का दीर्घ भी हो रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, 21 यानी प्रश्न संख्या 21, लणसूत्रस्थ अकारः किमर्थम, ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा था, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, तो यहाँ पे पूछ रहा है लणसूत्रस्थ अकारः इति किमर्थम, तो लण सूत्र में जो आकार होता है ह य व र लण, हर जगह उच्चारणार्थक होता है, लेकिन ये जो है ये क्या होता है, ये होता है इत संज्ञार्थम, क्या होता है, इत संज्ञक होते हैं, क्या होते हैं, इत संज्ञार्थम होते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे और इस प्रश्न को आप समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, लण सूत्रस्थ अकारः किमर्थम, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न सदृश हूबहू आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और यही प्रकृति रहेगी प्रश्न की। तो इसका उत्तर आ जाएगा, दो चीज है, एक है कि हकार आदि जो अ है वो उच्चारणार्थक है, केवल अकार जो है लण प्रत्याहार में वो क्या है, इत संज्ञार्थक है,
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा प्रश्न हटकर है लेकिन इसको समझने का प्रयास करते। प्रश्न है, क्या प्रश्न है? अतिस्नेह पापसंकी, अतिस्नेह पापसंकी इति पंक्ति कस्मात उद्धृता अस्ति। तो ये पंक्ति जो है कहाँ से उद्धृत किया गया है? अतिस्नेह पापसंकी, ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये पंक्ति जो है आपको मुद्रा राक्षस से लिया गया है कि रघुवंश से लिया गया है, उत्तर रामचरित। ये पंक्ति जो है इसका उत्तर हो जाएगा ए न कोपी, क्योंकि यह कहां से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। और इसका प्रसंग क्या है? जब शकुंतला अपने पतिगृह को जा रही होती है तो उसका हृदय बहुत ही ज्यादा विकंपित होता है, तो उसकी अपने सखी से कहती है, यानी प्रियंवदा और अनुसुईया से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा कहती है। तभी वो सखी यानी प्रियंवदा शकुंतला दोनों मिलके बोलती है अति स्नेह पाप संकी। जब हम किसी से अति स्नेह करते हैं तो वहां पे पाप की शंका होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अति स्नेह पाप संकी इति कुतः उद्धृता अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अत्र अभिज्ञान शाकुंतलस्य चर्चा नास्ति, एतदर्थम अस्य उत्तरम भवति न कोपि। अग्रिमः प्रश्नम् किमस्ति? अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अग्रिमः प्रश्नः अस्ति किमस्ति? प्रएजते, ठीक है, प्रएजते अत्र कथम पररूपम अभवत्। प्रएजते क्या होगा? यहाँ पे पररूप कैसे हुआ? कहता प्र इति उपसर्गत्वात्, एंगेति धातुत्वात्, या स्वराभावात्, या न को। तो ये आपने पढ़ा होगा एंगी पररूपम। एंगी पररूपम क्या कहता है कि एंगादि धातु अगर आदे रहेगा, आद उपसर्गात एंगादो धातु परे पररूपम एकादेश स्यात्, ऐसी इसकी वृत्ति है। तो प्र क्या है? आद उपसर्ग अ यानी अ उपसर्ग वाला है, और एजते क्या है? एंगादि धातु है यानी एंग जिसके आदि में है, ऐसा है। तो इसीलिए इसका उत्तर दोनों हो जाएगा, ए और बी। और इसका उत्तर हम देते समय परीक्षा में ये भी ध्यान रखना है आपको कि क्या होगा इसका? एकतः अधिकम प्रएजते अत्र कथम पररूपम अभवत्। तो प्र इति उपसर्गत्वात् और एंगेति एंगन्तेति धातुत्वात्। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनस ईशा इत्यत्र कस्य टी संज्ञा जाता? मनस ईशा इत्यत्र कस्य, तो मनस ईशा यहाँ पे अस की क्या होता है? जो अचाम मध्य यो अंतः स आदि तच्चटी संज्ञा स्यात्। तो अचाम अचों के मध्य में, जैसे एक शब्द है, अब इसके अचों के मध्य में, इन सभी अचों के मध्य में जो अंतिम क्या है? अ है, और आदिर यस्य वो जिसके आदि में है उसका भी। तो इसका निकला कि अ तो अंत, और ये किसके आदि में है? तो सौ के आदि में। तो ये अस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी अचोन्त्यादि टी से। अचाम मध्य यो अंत्यः तच्च टी संज्ञा स्यात्। तो क्या हो जाएगा? अस। मनीषा में अस की टी संज्ञा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गो अग्रम। प्रश्न क्या है? गो अग्रम इत्यस्य रूपम न भवितुम अर्हति। गो अग्रम, गो अग्रम ये बहुत ही मतलब बस आएगा। गो अग्रम इत्यस्य रूपम न भवितुम अर्हति। तो गो अग्रम बनता है, ठीक है, गवाग्रम भी बनता है, गोग्रम भी बनता है, ठीक है। गो अग्रम में प्रकृति भाव हो गया है, ठीक है। गवाग्रम में अवंग स्फोटायन से अवंग आदेश हो गया है। अब गो अग्रम में एंगह पदांतादति से क्या हो गया है? अत हमें अत है ना, तो ये क्या हो जाएगा? और इधर ओ भी है, तो एंगह पदांतादति से गो अग्रम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एकतः अधिकम। प्रश्न देखते हैं 26 है संतः या संतसः, ऐसा भी लघु सिद्धांत में संतसः आता है। इत्र सूत्रम अभिराजते, यहाँ पे कौन सा सूत्र का अभिराज हुआ, यानी कौन सा सूत्र की प्रवर्तना हुई है, कौन सा प्रवर्तन हुई है? तो डासी घुट हुआ है, या नश्च हुआ है, या नश्चव्य प्रसान हुआ है। तो ये प्रसंग कहाँ का है? डासी धुट का है, डासी धुट का है। यानी अगर ड रहेगा तो ड को सी परे रहते यानी 100 परे रहते धुट का आगम बनता है, वो बनता है। लेकिन कहता न को भी अगर रहेगा तो भी हो, तब भी होगा। जैसे सन जोड़ संता, तो ये धुट का खरीचा इत्यादि से प्रत्यय करके संसा बन जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नश्च।
ठीक है, संसह इत्यत्र इत्यत्र अत्र सूत्रम अभिराजते, तो नश्च अनेन सूत्रेण भवति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उत्थानम। प्रश्न क्या है? उत्थानम कहता है स्थानम इत्यस्मिन् स्थले कस्य तुगागमः भवति। प्रश्न की प्रकृति देखिए, इस तरह का प्रश्न अगर आपको सबसे आगे आना है, अब अगर आप चाहते हैं कि अच्छा अंक आए, तो अब आपको इसको समझना होगा। तो जो सकार है ना, इसको तुगागम होता है, तस्माद्युत्तरस्य, ये जितनी सारी प्रकृतियां हैं इसको आधार मान करके क्या होगा, इसमें क्या होगा आपको, सकारस्य इत संज्ञा। तो समझ लीजिए क्या होगा, इसका उत्तर बी होगा। 100 को क्या होता है, तुक का आगम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विष्णः च प्रश्नः च, विष्णः च प्रश्नः च। ठीक है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, विष्णः च प्रश्नः च अत्र कथम न च्युत्वम भवति। तो विष्णा प्रश्न में 7 क्या कहता है कि श के बाद जो च्युत्व नहीं होता। अगर आप स्तोष चुनाश्चु के पूरा प्रसंग जानते होंगे तो आप अवश्य जानते होंगे कैसा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है देखिए, हरिष्येते अत्र कथम विकल्पेन विसर्गस्य, हरिष्येते, हरिष्येते अत्र कथम विकल्पेन सकारः, कथम विकल्पेन सकारः। ठीक है, तो कहता है हरिष्येते कथम विकल्पेन विसर्गस्य, विसर्गस्य न सकारः, विसर्गस्य सकारः न। पाशरी क्या कहता है कि जहां भी तीनों स्वर रहेगा तो वहां पे विसर्ग का विकल्प से सकार नहीं होगा और होगा भी। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। सैषदाशरथी रामः अत्र कस्य प्रसंगः वर्तते। तो आपको याद होगा कि तत् इत्यस्य विसर्गस्य लोपः, दशरथे अण प्रत्ययः, या रामः होगा एतत् तदोः सुलोपो कोरन्नई समासे हली। उसके बाद है अच के परे रहे, तो ध्यान रखिए इसका होगा तत् इत्यस्य विसर्गस्य न लोपः, तत् होने के कारण यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया है। इसी तरह के आपको करते रहेंगे। अगर आप इन सब चीजों को जानना चाहते हैं तो यहाँ आप हमसे जुड़े रहिए और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद, पुनर्मिलामः।